ये जो कोर्स है ना, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू किया है। बच्चे कहते हैं ना जीरो लेवल से, जीरो लेवल से छोड़ो, मैंने तो -0 से शुरू किया है। जिसे कहते हैं ना नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, यहाँ से शुरू किया है मैंने। बेसिक पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी अच्छी तरह से समझ जाए। दूसरी बात, जो भी बच्चा इंग्लिश की क्लास ले रहा है वो पूरा सीक्वेंस में वीडियो को देखे, क्योंकि ये कोई मैथ नहीं है कि आपने एलसीएम पढ़ा तो इसका कोई लॉस एंड प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कोस थीटा साइन थीटा पढ़ दो। ऐसा नहीं, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा। जब तक आपको यही नहीं पता है कि नाउन क्या, प्रनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, तो आगे मैं आपको चीज़ें कैसे समझा दूंगा। तो इसलिए अगर आपको कोर्स करना है बेसिक ढंग से करिएगा, सीक्वेंस वे में वीडियो को जरूर प्रॉपर वॉच करिएगा। अगर करना है तो बिल्कुल ढंग से करिएगा, वरना आप देखो ही मत वीडियो। अब बात कर लेते हैं नोट्स पीडीएफ्स के। तो देखो, नोट्स पीडीएफ्स तो मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर आपके हाथों में इतनी मेहंदी लगी हो कि आप नोट्स पीडीएफ भी नहीं बना सकते तो आप पढ़ाई छोड़ ही दो। नोट्स पीडीएफ भी आपको खुद बनाना पड़ेंगे, ठीक है। और आप ये भी नहीं बना सकते, समझो कि आप अपने आप को एक हवाई बच्चे हो। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उसका आप नोट्स खुद बनाएं। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ बनते हैं। वो क्लास चलती रहेगी, बीच में नोट्स बताते रहेंगे। आपको क्लास चलते समय नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज होगी, आप उसमें नोट नहीं बना पाएंगे। आपको अगर नोट्स बनाना है तो पूरी लेक्चर देखने के बाद शाम को बनाएं। नोट्स बनाने का मतलब केवल लिखना नहीं होता है, उसको आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट भी होने चाहिए, तभी वो काम करेगा। आप अभी क्लास देख लीजिए, उसके बाद शाम को नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। अगर वाकई आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम है, इस क्लास में दम है, तो मैंने इसकी एक अलग से प्योर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसको शेयर करिए अपने जिस ग्रुप में ज्वाइन है अपने दोस्तों के साथ, जिसका लाभ वो भी उठा सके। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप पूरा प्लेलिस्ट को ही शेयर करिए, जिसमें कि सीक्वेंस वाइज वीडियो आ जाएगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। 6 क्लास समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 6 क्लास तक लेक्चर हो चुका है। इस सीक्वेंस वाइज में वीडियो चलेगा, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 6, इस तरह का सीक्वेंस में क्लास पूरी तरह चलेगा। आप इसका फ़ायदा जितना उठा सके उतना उठा लीजिए। इससे पीछे की क्लास में मैंने कुछ बेसिक के बारे में थोड़ा सभी के बारे में जानकारी दे दिया था कि नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक 2 लाइन के बारे में बता दिया था, ठीक है। इसके बारे में अब जैसे जैसे क्लास आपको आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप और डीप में जाते रहेंगे। अभी केवल बेसिक चालू हो रहा है, अभी भी आपका चैप्टर जो है ये शुरू नहीं हो रहा, अभी भी जो है आपका चैप्टर ये शुरू नहीं हो रहा, अभी भी ये चैप्टर आपका शुरू नहीं हो रहा। अभी केवल आपको बेसिक के बारे में बताया गया था पिछले क्लास के बारे में। आज थोड़ी और डीप जाने की कोशिश करेंगे। नाउन के मैंने अभी तक पिछले क्लास में जितने भी आपने देखे होंगे 6 क्लास तक 2 ही काम बताया था, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, और प्रीपोजिशनल का भी ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट बनना। ये मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। आज आपको एक नया काम मिलेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आज भी नहीं आएगा, ये आने वाले आगे क्लास में आएगा। मुझे आज भी आता है, लेकिन बच्चे मैं आपको आज भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सब कुछ एकदम से खिचड़ी बन जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये और आगे चलकर आएगा। आइए ज़रा देखने की कोशिश करिए। मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप ज़रा इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाइए। 30 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले क्लास में जैसे हम अभी तक देख चुके हैं कि प्ले, प्लेयर, प्लेड्स क्या होता है, आपका वर्ब बन गया। ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वो क्या होता है, आपका वर्ब होता है, ठीक है। जो इस काम को कर दे उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और ये खेलने का काम कौन कर रहा है, सोनू। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग ऑफ द नाउन। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम या स्थान को क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है, संज्ञा। तो ये आपका नाम क्या होगा, नाउन।
जैसे कि सोनू किसी पर्सन का नाम है, ये क्या है आपका नाउन हो गया। ठीक है, मैंने इसके पिछले क्लास में बताया था कि एक होता है नाम, एक होता है काम। आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, एक होता है नाम, एक होता है काम। अगर कोई मेरा नाम पूछे तो मैं राहुल बताऊंगा, अगर कोई मेरा काम पूछे तो मैं इंग्लिश पढ़ाने का काम बताऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर कोई इसका पार्ट स्पीच बोले तो क्या बताओगे आप? नाउन। ठीक है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। सोनू प्लेस व्हाट, वर्ब से क्या किसको का रिप्लाई क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे सोनू प्लेस व्हाट, यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके सामने, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं उस वर्ब का। सोनू क्या खेलता है? क्रिकेट। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर कोई पर्सन होता है क्रिकेट की जगह पर तो हुम लगाते हैं, प्लेस हुम इस तरह का। अगर यहाँ पर कोई थिंग है, वस्तु है, उसके लिए क्या लगाएंगे? व्हाट। ठीक है, व्हाट। क्रिकेट क्या है आपका? गेम का किसी का नाम है। ठीक है, तो जब नाम है तो क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन हो गया। ठीक है, नाउन। यहाँ तक मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे देखिएगा इस सेंटेंस को, सोनू प्लेस क्रिकेट विथ राजू। फिर से देखिएगा दूसरे सेंटेंस को, सब कुछ वही है। प्ले प्ले प्लेड क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, जिसकी 3 फॉर्म हो। ठीक है, वर्ब कौन खेलता है? सोनू खेलता है। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका? नाउन हो गया। प्लेस व्हाट, क्या खेलता है? क्रिकेट हो गया। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। और क्या बनना? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिएगा, आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था? इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विथ, साइड, सलोन, ये सब वर्ड क्या करते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन काम करते हैं। प्रीपोजिशन क्या करती है कि एक नाउन के साथ लगकर बाकी शब्दों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना। अगर इसको देसी भाषा में बोलें तो सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक अपने आप में सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो मैंने इसको क्यों लिखा, क्या कारण है? मैं इसी वाक्यों में नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ना चाहता हूँ। मैं इसी सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहता हूँ। जैसे सोनू क्रिकेट खेलता है पार्क में, सोनू क्रिकेट खेलता है संडे को। ठीक है, सोनू क्रिकेट खेलता है मोहिनी के साथ। जैसी आप इन्फॉर्मेशन जोड़ना चाहते हैं वैसा आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। तो विथ क्या हो जाएगी आपका? प्रीपोजिशन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से विथ का भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये राजू क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रनाउन वो कहलाते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउन का हमने एक और तीसरा काम देखा कि प्रीपोजिशन के साथ लगकर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बोला, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो वर्ब हो जाएगा, जो एक्शन को करे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन या प्रनाउन वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राजू फिर से किसी पर्सन का नाम है, नाउन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के साथ लगकर ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, अगर अभी भी ना सीखे तो दोस्त तुम्हारा है। बिल्कुल -0 से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी ना सीखे तो गलती तुम्हारी है। ये मैंने सारी बात पिछली क्लास में बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। फिर ये ढिंढोरा पीटना छोड़ देना कि हमें तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिला, बेसिक से नहीं पढ़ाया गया। अब वो सब ड्रामे नहीं चलेंगे, अब वो सब सारी ड्रामे आप छोड़ देना। यहाँ पर मैं आपका नाउन का काम बता रहा हूँ, जो एक्शन का डूअर हो क्या होता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो एक्शन का रिसीवर होता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब बात आई है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के बारे में। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विथ,
साइड सलोन। इसके बाद आने वाले नाउन या प्रनाउन क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिखते हैं। देखो यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट क्यों लिखा, डूअर बताने के लिए, यानी कि इस काम को करने वाला कौन है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, रिसीवर बताने के लिए, यानी क्या काम किस पर काम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर विथ का ऑब्जेक्ट क्यों लिखा, सेंटेंस में न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए। प्रीपोजिशन कैसे पता चलेगा, कौन सा प्रीपोजिशन कौन कब आएगा, विथ कब आएगा, फ्रॉम कब आएगा, इन क्यों आएगा, ऑन क्यों आएगा, एट क्यों आएगा, फ्रॉम, बाय, विथ, साइड, सलोन क्यों आएगा। ये डिपेंड करेगा कि इन रिलेशन कैसा है। देखिए कैसा रिलेशन बना रहा है, जैसे मान लो सोनू प्लेस क्रिकेट विथ राजू, राजू के साथ खेलता है। अगर ये बोलना होता है सोनू प्ले क्रिकेट इन द पार्क, यानी कि पार्क में खेलता है, तो इन आएगा। और ये बोलना होता है कि सोनू क्रिकेट खेलता है संडे को, तो ऑन संडे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, जैसा रिलेशन वैसा प्रीपोजिशन आएगा। अब आगे देखना, एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जिससे कि आपको आने वाले आगे क्लास में बताऊंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल अभी आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझने की कोशिश करना है कि क्या चीज़ है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आइए आप समझने की पूरा कोशिश करना है। एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अजय इजे क्रिकेटर। इस सेंटेंस को आप समझने, इस सेंटेंस से आप समझने की कोशिश करना है। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी और बातें समझनी पड़ेगी, जिससे कि ये सेंटेंस को आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। एक मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको आप ब्रेक करने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे खुद से ब्रेक करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस वाले सेंटेंस को ब्रेक करना, इस वाले को, नीचे वाले को, ठीक है। करिए ब्रेक। देखिए एक बार, प्ले प्ले प्लेड क्या हो गया आपका, आपका वर्ब बन गया, ठीक है। ईज क्या बन गया आपका, हेल्पिंग वर्ब बन गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सुना होगा आपने, ईज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर ये काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का, ये करेगा आपका मेन वर्ब का, ठीक है, मेन वर्ब का। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ये वाला काम करेगा मेन वर्ब का और ये वाला काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। ये काम करेगा मेन वर्ब का, ये काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है, सोनू कर रहा है। तो फिर से क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया आपका, पार्ट ऑफ विच नाउन हो गया, ठीक है। ईच कब आता है, वाच कब आता है, वेयर क्या होता है, ये आपका सेंटेंस का पार्ट है। आगे मैं आपका आने वाला क्लास में सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा। आपको बताता हूँ एक कौन सा सेंटेंस है, सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। और ये कहना होता है कि जैसे कि सोनू क्रिकेट खेल रहा था तो वह आ जाता, ठीक है। और ये कहना होता है सोनू क्रिकेट खेल चुका था, तो यहाँ पर है जाता, ठीक है। ये सेंटेंस जो है कि आपका सेंटेंस का पार्ट है, आगे आपको मैं बताऊँगा। फिर से देखिएगा यहाँ पर एक बार, क्रिकेट क्या हो गया, वही बात, ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का, ठीक है। पार्ट ऑफ क्या हो उसका, नाउन हो गया। यहाँ से मैं आपको इस सेंटेंस से एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो ये ईज है क्या काम कर रहा है, ईज जो काम कर रहा है ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है, ठीक है। ईज जो काम कर रहा है ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रहा है। एक बी की फॉर्म वाली वर्ब होती है, वो मैंने आपको बताया नहीं था, आगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी का फॉर्म वाली जो वर्ब होती है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से एक बार,
इज, एम, आर, वाज, वेयर, देखिए जो होते हैं सबको बी की फॉर्म बोली जाती हैं, और ये जो बी की फॉर्म वाली वर्ब होती है ये दो काम करती है सेंटेंस में। एक काम करती है आपकी हेल्पिंग वर्ब बनने का, दूसरा काम करती है आपका मेन वर्ब बनने का। ठीक है, बच्चे हैं ना थोड़ी से नादान होते हैं। जैसे मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब काम करती है और मेन वर्ब की काम करती हैं। जैसे कि मैंने जैसे ही कहा कि मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाऊंगा तो बच्चे कुछ इतना नाराज होते हैं, उन्होंने जैसे ही कोई नई टर्म सुन ले तो वो ये सोचने लगते हैं नहीं नहीं मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे समझ में तो आएगा नहीं। कान में उंगली डाल लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, सर ने बोला था अभी 2-3 साल कोचिंग बेसिक का ही लेना है, ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप केवल 10 मिनट सुनकर देखो, ये क्या चीज़ है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, और आने वाले सेंटेंस वगैरह सब बता दूंगा। केवल आप अपने कान खुले रखना, दिमाग में मैं खुद ही घुसा दूंगा। आप लोग पहले हिम्मत मत हार जाया करो, आप लोग बस कान खुले रखो। जरा ध्यान देखिएगा, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। ये प्लेइंग क्या है, आपका मेन वर्ब है। ठीक है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बी की फॉर्म क्या काम करती है, दो काम करती है। क्या काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनने का, मेन वर्ब बनने का। बी की फॉर्म क्या करती है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, बी की जो भी फॉर्म होती है ये दो काम करती है सेंटेंस में। ये आपका मेन वर्ब बनने का काम करती है और हेल्पिंग वर्ब बनने का। मुझे क्या सर सपने आएंगे, कैसे पता चलेगा कब मेन वर्ब बनने कब हेल्पिंग वर्ब बनने? बिल्कुल ही आसान है, अब बस समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, प्लेइंग। अगर ईच के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रही है तो ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, अजय इज ए क्रिकेटर, अजय इज ए डॉक्टर, ठीक है, अजय इज ए रिच मैन, तो यहाँ पर आगे अगर कोई मेन वर्ब नहीं आ रही हो तो ये हेल्पिंग वर्ब ना बनकर खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। अगर आगे कोई मेन वर्ब आती तो यहाँ पर क्या बनता है, ये इज हेल्पिंग वर्ब। इतनी बात आई समझ में? एक बार फिर से दोबारा देखने और समझने की कोशिश करिएगा। सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, सोनू क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये बी की फॉर्म क्या है, दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनने का और मेन वर्ब बनने का। जैसे अजय इज प्लेइंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, वेटिंग आ गया तो एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे आर सिंगिंग, सिंगिंग आ गया तो आर क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे वेर प्लानिंग अगेंस्ट यू, वेर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही वाज ईटिंग हेयर, ईटिंग आ गया तो वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ही वाज ईटिंग विथ रजनी, ईटिंग आ गया तो ये क्या हो गया, ईटिंग आने के बाद ये वाज क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगा। ये जितने भी वर्ग है बी के फॉर्म, ये कभी हेल्पिंग वर्ब कभी मेन वर्ब बनने का काम कर सकते हैं। मुझे क्या सपने आएंगे, ज़रा एक बार देखिएगा। ये बिल्कुल आसान है, अगर इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। अगर कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं क्रिकेटर मेन वर्ब नहीं है क्या? अरे बच्चे, इसके आगे ये आ रहा है, ये आर्टिकल, आर्टिकल नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आता है, तो ये नहीं बन सकता आपका मेन वर्ब। क्रिकेटर अजय, ये क्या है, नाउन है, समझ में आया? ये अजय किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ये क्रिकेटर किसी प्रोफेशन का नाम है, तो ये खुद ही मेन वर्ब है। इतनी पिक्चर क्लियर हुई। दूसरी बात, मुझे बताओ इसमें कोई एक्शन हो रहा है, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? अजय इज क्रिकेटर, अजय इज डॉक्टर, अजय इज टीचर, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा इस सेंटेंस में। अगर इसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो आप बोलोगे इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? पहले तो आप ऐसे पहचानते थे कि जो एक्शन का डूअर होता है, जो क्रिया को करने वाला होता है, जो करता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें तो एक्शन हो ही नहीं रहा, तो फिर इसमें सब्जेक्ट कौन है, कैसे पहचानेंगे?
इस बार हम सब्जेक्ट ऐसे पहचानेंगे कि जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में सारी बातें लिखी गई है, वही सब्जेक्ट है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी लग रहा है कि अभी सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है, इसलिए आपको अभी थोड़ा उलझन हो रही होगी, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी 2 मिनट में सारी चीज़ें एक जगह कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है? आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ये जो बी की फॉर्म है, ये 2 काम करती है। हेल्पिंग वर्ब बनने का भी काम करती है, ठीक है, और मेन वर्ब बनने का भी काम करती है। जब ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है तो टेंस पहचानने में हेल्प करती है। जैसे ही इज प्लेइंग, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ही वाज प्लेइंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ही विल बी प्लेइंग, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। यानी कि आपने पढ़ा होगा टेंस चैप्टर में, ये सेंटेंस पहचानने में मदद करती है। आने वाले चैप्टर में आपको टेंस भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है कुछ टेंस पहचानने में आपकी मदद करती है। लेकिन जब ये मेन वर्ब बनती हैं तो इनका काम एक्शन को रिप्रेजेंट करना नहीं होता है, ये इसलिए बनाई गई हैं किसी के बारे में कुछ बताने के लिए ही। जब ये मेन वर्ब का काम करती है ना बी की फॉर्म, ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इनको बनाया ही गया इसलिए कि जब ये मेन वर्ब का काम करे तो किसी के बारे में ये बता सके, एक्सप्लेन कर सकें। जैसे वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो अमीर है, वो मोटा है, वो पतला है, वो सूखा है, इस प्रकार से। अगर किसी के बारे में कुछ बताना है, कोई एक्शन को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बिगिन की आपको लेना पड़ता है मेन वर्ब के रूप में। इतनी बात समझ में आया? इसमें जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो इसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? इस बार सब्जेक्ट वो बनेगा जिसके बारे में आपने बताने के लिए कुछ लिखा। बताने के लिए किसके लिखा? अजय के लिए बारे में। अजय क्या है? किसी पर्सन का नाम है। क्या हो गया ये? नाउन। ठीक है, ये क्या है? आपका बनेगा सब्जेक्ट, क्योंकि किसी के बारे में बताने के लिए तो इतनी सारी बातें लिखी गई है। इसमें आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जैसे कि आपको बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब की जैसे काम करे तो उसमें किसी के बारे में कुछ बताने के लिए आता है, तो बताया किसी के बारे में जा रहा है? अजय के बारे में। ये सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये जो क्रिकेटर है इसको क्या ऑब्जेक्ट बोल दें? क्या इसको ऑब्जेक्ट बोल दें क्या क्रिकेटर को? लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आपने यही तो सुना होगा ना कि जो एक्शन का रिसीवर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा आपने सुना होगा। जो एक्शन का रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्शन हो ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। एक बहुत ही बेसिक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा था अजय, जैसे सोनू प्लेस क्रिकेट, ठीक है? क्या सोनू क्रिकेट एक हो सकते हैं क्या? एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, क्रिकेट अलग है और सोनू अलग है, ठीक है? लेकिन आप इस सेंटेंस में देखेंगे अजय क्रिकेटर, यानी कि अजय और क्रिकेटर तो एक ही है, अजय ही तो क्रिकेटर है। तो इस केस में क्या होगा? ये क्रिकेटर ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अजय के बारे में ही तो बात हो रही है। अजय ही तो क्रिकेटर है, तो अजय और क्रिकेटर एक ही है। लेकिन यहाँ पर क्या सोनू और क्रिकेट एक है? नहीं है, ठीक है? ये अलग है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही है। क्रिकेटर भी वही है और ये पर्सन भी वही है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। जिन बच्चों ने कोचिंग ले रखा है पेड कोर्स वाला, तो वो यहाँ पर ये बोलेंगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो जाता है। लेकिन हाँ बच्चे, हो जाता है, तभी तो उसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पड़ा है। आगे क्लास में आपको मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ही पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको एक देसी तरीका बताऊँ तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन अलग होना चाहिए और सब्जेक्ट अलग होना चाहिए, ठीक है? एक ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? दूसरी बात कि ये अजय और क्रिकेटर एक ही है, तब भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ये। तो बच्चे, जो क्रिकेट होगा ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसी के बारे में कुछ बताने वाला चीज़ होगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आई वाला मत लिखना, यहाँ पर ई है, ठीक है? ये आई मत लिखना, और आई यहाँ पर लिख देंगे वो हो जाएगा किसी के बारे में तारीफ करना, या ठीक है चापसी देना, ठीक है? तारीफ करने वाला हो जाएगा। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी के बारे में पूरक, जिसे पूरक बोलते हैं, किसी के बारे में पूरक पूरक करने वाले, ठीक है? बताने वाले।
एक बार पूरी ये जो कथा है एक बार फिर से आप देखिएगा। मैंने क्या बोला, बी की फॉर्म जो होती है दो काम करती है, एक में आपको करती है हेल्पिंग वर्ब बनने का, दूसरे में काम करती है आपका मेन वर्ब बनने का। जब हेल्पिंग वर्ब बनेगी ये क्या करेगी, सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन करेगी, उसके बारे में बताएगी सेंटेंस वो कब हो रहा है, ठीक है, उसके टाइमिंग के बारे में। जैसे ये देखिए, सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस बनना। अगर ये बोलना होता है सोनू वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस हो जाता है। अगर ये बोलना होता है सोनू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि सोनू क्रिकेट खेलेगा, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अगर बी की फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब काम कर दे तो सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन बताने में काम करती है। अगर यहीं बी की फॉर्म मेन वर्ब पर काम कर दे तो ये फिर क्या करती है, किसी के बारे में कुछ बताना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो यहाँ पर अजय इज ए क्रिकेटर, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है अजय के बारे में, वो क्रिकेटर है। जब ये मेन वर्ब काम करेगी तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। अगर ये इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा तो इसमें इसको क्यों लिखे हैं, बच्चे आपको बता दूं, वर्ब काम केवल एक्शन को रिप्रेजेंट करना नहीं होता है, वर्ब के और भी बाकी काम होते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो पहले बता रहे थे कि वर्ब काम एक्शन का रिप्रेजेंट करना होता है, वैसे तो अभी तक इंग्लिश ख़त्म हो जाना चाहिए है, एक ही दो क्लास में कुछ तो नया सीखोगे ना। अभी और भी आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ और सीखेंगे, सब्जेक्ट किस केस में क्या हो जाता है। जब जो बी की फॉर्म होती है वो मेन वर्ब काम कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, जो इसका हाई फाई नाम होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। जब किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन बता रही है, ठीक है, इसमें एक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसमें किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट को पूरा करेगी, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसे यहाँ पर ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाई फाई जो नाम बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, जब मेन वर्ब काम करते तो। एक मैं आपको छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूँ जिसे आप खुद से करने की कोशिश करना, ब्रेक करने की, ठीक है, तोड़ने की, जिससे मुझे पता चल जाएगा हाँ। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ आपने जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपके समझ में आई। जिसे मैंने लिखा राहुल इज ए टीचर। एक बार खुद से ब्रेक करने की कोशिश करना आप, राहुल इज ए टीचर। सारी बातें वापस से सोच पाए अपने आप से। देखिए एक बार खुद से मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके आगे कोई मेन वर्ब आती तो ये हो जाती है आपके हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आगे कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है तो ये खुद ही काम कम कर देगी मेन वर्ब का, ठीक है। और इसका हाई फाई नाम क्या होता है ना, हाई फाई नाम क्या बनेगा इसका, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, जब इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा तो सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके बारे में बात की जा रही है। बात किसके बारे में की जा रही है, राहुल के बारे में, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। क्या टीचर ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं, जब इसमें एक्शन ही नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट का है बात का। इसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, ठीक है, हाँ कि ना। मैंने इसी के साथ साथ आपका नाउन का चौथा काम भी बता दिया, चार काम। पहले मैं आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट बनने का काम बताया था, वर्ब का सब्जेक्ट बनेगी और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। तीसरे में मैंने क्या बताया था, आपका ये बताया था प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। आज मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। यहाँ पर बच्चे के मन में एक डाउट आएगा, क्या सर एग्जाम में इतना समय होता है क्या, एक एक चीज़ ऐसे ब्रेक करेंगे। नहीं बच्चे, मैं फिलहाल अभी यहाँ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी हैबिट बन जाएगी इस तरह से, तो चीज़ें खुद ही आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखते ही, जैसे अगर आपकी हैबिट बन गई तो। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में ईजी हो जाए। जो आपने रटा है ना, ईच ऑफ के बाद नाउन आपका सिंगुलर आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा, वो चीज़ें रटना ना पड़े, ठीक है। इतना काम आपको समझ में आया कि नाउन क्या काम करती है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है।
चौथा काम भी आज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एएन क्या होता है आपको पता ही होगा, हर बच्चे ने सुना होगा। ये होता है आपका आर्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्लास एंड होता है। अगर आपको लगता है कंटेंट में वाकई दम है और बेसिक लेवल से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और अच्छी तरह समझ में चीज़ें आ रही, कॉन्सेप्ट भाई आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, तो जो भी मेरे वीडियो का प्ले लिस्ट है उसको आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। ये आपके हर एक बच्चे के लिए कोर्स है, जो 10वीं 12वीं में है, आपका 7वीं 8वीं क्लास में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसके लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, सीजीएल के लिए भी है। ये आप कंपटीशन लेवल का भी एग्ज़ाम है। अगर आप चाहते हैं ये इंग्लिश क्लास लेने के बाद, ये कोर्स करने के बाद मुझसे किसी और से सीखने की ज़रूरत ना पड़े, कोई और वीडियो ना देखना पड़े, तो आप इसको वीडियो को पूरा सीक्वेंस में देखिएगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट जितनी मैंने क्लासें बना रखी है। नहीं तो आप पूरा ज़िंदगी यही ऐसे ही सीखते रह जाएंगे इंग्लिश और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।